नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं चीफ लर्निंग ऑफिसर BadaBusiness.com और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एकदम जबरदस्त जानदार सेशन के अंदर। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे पारितोष सर कहां से आ गए, संजय सर को आना था। डॉक्टर संजय कथुरिया हैड टू बी इन द सेशन। व्हाट इज पारितोष शर्मा डूइंग हियर? सरप्राइज 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 सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज। हर बार हम क्या करते हैं, देखिए बड़ा बिजनेस है, कोई छोटी मोटी बात तो हम करेंगे नहीं, हर जो काम करेंगे बड़ा ही करेंगे। डॉक्टर संजय कथुरिया भी आपको मिलेंगे और आज कब, ठीक 7:30 बजे 7:30 डॉक्टर संजय कथुरिया आपके साथ मिलेंगे और वो बात करेंगे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की। क्यों वो बात करेंगे और क्यों आ रहे हैं वो 7:30 बजे। देखिए संजय सर का मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले फोन आया और उन्होंने बताया कि पारितोष सर बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पास आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो IBCs ने भेजे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स ने भेजे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो उनके कस्टमर्स ने भेजे हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्यूरेट हो रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग उनका सेशन होने वाला है और इसलिए संजय सर ने कहा कि पारितोष सर एक काम करते हैं कि क्यों ना आप पहले जाओ, आप पहले समझो कि लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप उनसे कुछ बात करो और फिर ठीक 7:30 यानी 7:30 बजे मैं उनसे मिलूंगा। किस सेशन में? फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में। देखिए आप सभी लोगों को बता दूं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, और मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूं उन सभी एंटरप्रेन्योर्स से जो इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में। सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या होता है बताइए मेरे को? किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल ना दो चीजें हैं। क्या? पैसा? पैसा बिल्कुल भी नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। सबसे ज्यादा क्रिटिकल किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए है पेइंग कस्टमर, पैसा देने वाला कस्टमर। ये पैसा देने वाला कस्टमर जिस बिजनेस के पास है वो बिजनेस क्या बन जाता है? बड़ा बिजनेस। दो ही स्टेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, बिजनेस खड़ा करो या बिजनेस बड़ा करो। अब बिजनेस खड़ा तो शायद आप लोगों ने कर लिया, बट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हों जो स्टूडेंट्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो। बात ठीक है, बट बिजनेस खड़ा कर लिया, बिजनेस बड़ा कैसे करोगे? बिजनेस बड़ा कैसे करोगे? एक ऐसी स्टेज पर कैसे आओगे जब आप अपना बिजनेस स्केल कर पाओगे? इसके लिए आपको केवल एक रिसोर्स चाहिए, पेइंग कस्टमर। अगर पेइंग कस्टमर आपके पास हुआ तो एक बात तो पक्की है कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बड़ा होगा। अगर पेइंग कस्टमर आपके पास नहीं हुआ तो आप कितनी भी फंडिंग रेस कर दो, पहले तो आपको वैसे फंडिंग मिलेगी नहीं, बट कितनी भी फंडिंग रेस कर दो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आज का सेशन ये जो आपका होने वाला है डॉक्टर संजय कथुरिया के साथ, उसमें आपको पता लगेगा कि फाइनेंस कितना जरूरी है समझना उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनको फाइनेंस नहीं समझ आता। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखिए जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, मुझे हमेशा ये लगता था मैं बड़ा अच्छा फाउंडर हूं, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, बड़ा कुछ कर रहा हूं। पर एक मेजर चीज में जिसमें मैं मात खाता था हमेशा, वो था फाइनेंस। कभी भी मेरे को P&L स्टेटमेंट जब दिखती थी तो समझ नहीं आती थी। और फिर मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लिया। अब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया तो CA साहब ने मेरे को बताया, पारितोष जी देखिए आपकी P&L कुछ इस तरीके से, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। बहुत सारी एडवाइस मेरे को मिली। एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, स्पेशली हमारे देश में फ्री का ज्ञान बहुत बढ़ता है, पर उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज है कि उस एडवाइस की ना वैल्यू नहीं होती। वो केवल इसलिए क्योंकि उस एडवाइस को मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाता अपने बिजनेस के अंदर। क्योंकि वो क्या होती है? वो एडवाइस होती है। आपको क्या चाहिए? नॉलेज। आपको इंप्लीमेंटेबल नॉलेज चाहिए, और वो इंप्लीमेंटेबल नॉलेज आपको कहां से मिल सकती है? केवल उन एंटरप्रेन्योर्स ने जिन्होंने वो धक्के खाए हैं अपने वेंचर्स में, जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है अपने वेंचर्स में, जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है फेलियर और सक्सेस अपने बिजनेस के अंदर। और वो आपको एडवाइस मिलती है केवल बड़ा बिजनेस के पास। वो एडवाइस आपको मिलती है बड़ा बिजनेस की ऐप में, जिसको देखकर आप केवल इंफॉर्मेशन नहीं ग्रैब करते, आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन का अपने बिजनेस के अंदर। और यही की डिफरेंस है जो अल्टीमेटली आपको अपने कस्टमर्स तक लेकर जाना है। देखिए आज की शाम केवल हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स या हमारे चैनल पार्टनर्स या केवल हमारे परिवार के लिए नहीं है, हमारा परिवार तो पूरा भारत देश है। आज की शाम आप सभी कस्टमर्स के लिए भी है। आप में से इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग ये सेशन देख रहे हैं जो अभी तक बड़ा बिजनेस के कस्टमर्स नहीं है। अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर नहीं है तो आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो इस वक्त। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं उसको बहुत क्रिटिकली सुनिए, बहुत क्रिटिकली। गेम चेंजर चीज है, एकदम गेम बदल जाएगी आपकी अगर आपने ये चीज सुन ली अच्छे से। देखिए जिंदगी में यानी करियर में सक्सेस पाना हो या अपने बिजनेस में सक्सेस पाना हो, दो क्रिटिकल चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। नंबर 1 क्या? समय। नंबर 2 क्या? समय।
टाइम एंड टाइम, यही वो दो क्रिटिकल चीजें जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपने समय का सही निवेश कर लिया, अगर आपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया, तो एक बात तो पक्की है कि आप बहुत जबरदस्त पैसा बना पाएंगे, बहुत जबरदस्त पैसा बना पाएंगे। अगर आपने टाइम की इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं की, मान लीजिए कि आपने जो अपना टाइम है उसको नेटफ्लिक्स देखने में, यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखने में अगर आपने खर्च कर दिया, तो क्या होगा? तो एक ही बात होगी ना तो बिजनेस बढ़ेगा, ना करियर आगे बढ़ेगा। और वही गलती कर रहे हैं आजकल बहुत लोग। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, आई एम श्योर आपके कस्टमर्स भी कहते होंगे कि अरे भाई, ये बड़ा बिजनेस की ऐप में ऐसा क्या कंटेंट है जो यूट्यूब पे नहीं मिलता? यूट्यूब पे सब तो मिलता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूट्यूब पे तो सलमान खान भी मिलता है नाचते हुए, है ना? यूट्यूब पे तो शाहरुख खान भी मिलता है, पर उससे जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, उससे बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। उससे क्या होता है? उससे केवल आप टाइम खर्च करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको टाइम को इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है आपको अपने टाइम को, और टाइम का निवेश आपकी गेम बदल देगा। क्योंकि अगर आपने अपने टाइम को सही से निवेश किया ना, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली बनना शुरू होगा। इसका सही एग्जांपल दूं आपको, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के इस सेशन से पहले आपको एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। भाई, अब जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? आप म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद तो फंड मैनेजर नहीं है ना। आप 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए का कोई एसेट तो मैनेज नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप केवल 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 रुपए आप हर महीने म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। भाई, जिसकी जितनी हिम्मत होती है वो उतना हर महीने इन्वेस्ट करता है। अब जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपका पैसा अपने आप ग्रो करता है मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। ठीक बात है। अब जैसे ही आपका पैसा ग्रो करना शुरू होता है, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपने तो केवल एक बार जिसको हम कहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, एक सिप आपने डाल दी, बट उसमें आपने उसके बियॉन्ड कुछ नहीं किया। तो आपने क्या किया? आपने अपने समय को और अपने पैसे का निवेश किया, और फिर कोई और इंसान अपना समय लगा रहा है आपके पैसे के ऊपर, जिससे आपका पैसा बढ़ रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए आप। यही आपको भी करना है अपने बिजनेस के अंदर और अपने करियर के अंदर। अब देखिए, वहां तो आपका पैसा बढ़ रहा है, पैसा पैसे को बना रहा है। वहां पे आपको ये स्टेट कैसे अचीव करनी है, आप कैसे अचीव कर पाएंगे ये स्टेट अपने करियर में और अपने बिजनेस में? इसका केवल और केवल एक ही तरीका है, समय का सही निवेश। और आपको भी ये करना है। समय का सही निवेश आप कैसे करेंगे? जब आप समझ पाएंगे कि आज मेरा समय कहां जा रहा है। तो पहले तो आपको समझना है आज कहां हूं, जाना कहां है, और तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे जाऊंगा, है ना? कि भाई आज मैं कहां हूं। आज पारितोष ये जो लाइव सेशन कर रहे हैं, पारितोष सर ये बड़ा बिजनेस के एकदम जबरदस्त धमाकेदार स्टूडियो से, हमारे हेड ऑफिस दिल्ली से, तो आज मैं यहां पे हूं। मान लीजिए मैंने यहां से सिलिकॉन वैली जाना है, तो सिलिकॉन वैली जाने के लिए मेरे को एक हवाई जहाज पकड़ना होगा, एक फ्लाइट पकड़नी होगी, और कैसे जाऊंगा? ऑफ कोर्स, जो मैंने कहा, हवाई जहाज या फ्लाइट। ठीक यही चीज आपको भी समझनी है अपने बारे में कि आज मैं कहां हूं, अपनी करंट स्टेट। वो करंट स्टेट आप कैसे समझेंगे? क्योंकि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की बात हो रही है, तो आप समझिए कि आज मेरा वेंचर कहां है, आज मैं कितना पैसा बनाता हूं, और वो पैसा बनाने के लिए कितना समय इन्वेस्ट करता हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना पैसा बनाता हूं, वो पैसा बनाने के लिए रोज कितना समय इन्वेस्ट करता हूं मैं? 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। मैं अपनी दुकान पे कितनी देर बैठता हूं, मैं अपनी फैक्ट्री में कितनी देर बैठता हूं, मैं अपने स्टोर पे कितनी देर बैठता हूं, मैं जो भी काम करता हूं उस पर कितने घंटे लगाता हूं हर रोज। और फिर आप क्या करेंगे? फिर आप देखेंगे कि वो करने से मैं कितना पैसा बनाता हूं। और पैसा, एक तो बात हो गई रेवेन्यू की, दूसरी बात हो गई प्रॉफिट की। भैया, जो पैसा आया उसके बाद खर्चे भी होते हैं ना। खर्चे आपने जब निकाल लिए, लोगों की सैलरी, बिजली पानी का खर्चा निकाल लिया, इधर उधर किसी को कुछ देनदारी हो वो निकाल ली, उसके बाद क्या बचता है आपके पास? उसके बाद आपके पास बचता है आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट। बिजनेस किया क्यों जाता है? मुनाफा और प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस किया जाता है अल्टीमेटली। वही तो सारा खेल है। अगर आपने अपने समय का निवेश सही किया तो आप प्रॉफिट जरूर बनाएंगे। अगर समय का निवेश नहीं किया ना, तो फिर पक्का प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। मैं ये भी आपको एकदम खुल के बोल देता हूं, बहुत ट्रांसपेरेंटली, बहुत ऑनेस्टी के साथ। अब देखिए, मैंने आपको ये बोला, क्यों बार बार इतना स्ट्रेस से आपको ये बात बोल रहा हूं, और फाइनेंस से कैसे इसको रिलेट कर पा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप समय को अच्छे से निवेश करते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली पैसा बनता है। बट कैसे? अगर इतना ही आसान होता तो हर इंसान अपना समय अच्छे से निवेश ही कर रहा होता। भाई पैसा बन रहा है, ऑटोमेटिकली समय को निवेश ही तो करना है। पारितोष सर ने कहा था यही तो करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक है नॉलेज, यानी समय का निवेश आप कितना ज्यादा कर रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में। या आज आपको कुछ एक्स चीजें पता है, कल आपको वाई चीजें पता होंगी, उससे ज्यादा चीजें पता होंगी। जितना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा सही चीजों के बारे में, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितना ज्ञान बढ़ेगा सही चीजों के बारे में, उतना ही तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही आप समय का सही निवेश करेंगे और अपने लिए रिटर्न जनरेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज हो गई नॉलेज। दूसरी चीज क्या है? सिस्टम बनाना।
कोई भी चीज जब सिस्टम बन जाती है ना, तो बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती है, वो रेप्लिकेबल हो जाती है, वो रेप्लिकेट हो सकती है। कोई भी चीज जब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अब जब आप सुबह सुबह अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं, मैं कई बार ये एग्जांपल लेता हूं अपने सेशंस में भी, जब आप सुबह सुबह अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं, तो चाहे वो संडे हो या मंडे, मोबाइल एक ही तरीके से ऑन होता है। रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 या फिर सुबह के 12, मोबाइल फोन तो वैसे ही ऑन होता है भाई। मोबाइल का सॉफ्टवेयर वैसे ही चलता है। आप गाड़ी में ऐसे चाबी लगाते हो और ऐसे स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, तो गाड़ी वैसे ही चलती है। ऐसा नहीं कि संडे के दिन गाड़ी बोलती है अरे आज तो छुट्टी का दिन है, आज नहीं चलूंगी भाई, आज तो मेरी भी छुट्टी है, कोई फाइट नहीं है। पर गाड़ी कभी ऐसे नहीं कहती। तो आप एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएंगे अपने बिजनेस में और अपने करियर के अंदर? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कैसा सिस्टम बनाना है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं आपको कैसा सिस्टम बनाना है, मैं अब आपको बताने वाला हूं। क्यों ये नॉलेज पहले जरूरी है? फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस समझने से पहले ये नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब आपने ये नॉलेज समझ ली ना, ये आपका बेस बन जाएगा। इसके ऊपर फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस समझ लिया ना, संजय सर का जो सेशन इसके बाद होने वाला है, इसके बाद जैसे ही आपने वो समझ लिया, बस गेम चेंज, एकदम टोटल गेम चेंज हो जाएगी आपकी। तो क्यों समझना ये जरूरी है, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए, अब बात आती है इस बात की कि हम सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए मेरे साथ, एक काम कीजिए, ध्यान से सुनिए। आज आप अपने दिन में ऐसी कौन कौन सी चीजें करते हैं जो आप रोज करते हैं, उनको लिख लीजिए। जैसे भाई सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूं, रात को 10 बजे मैं सोता हूं, ये मेरा एकदम फिक्स टाइम है। मैं इतने बजे खाना खाता हूं, मैं इतने बजे डिनर करता हूं, मैं इतने बजे अपना नाश्ता करता हूं, अपनी दुकान पे जाता हूं, दुकान का शटर उठाता हूं, इतने बजे दुकान खोलता हूं, इतने बजे फैक्ट्री खोलता हूं, इतने बजे मैं स्कूल में जाता हूं, या इतने बजे मैं कॉलेज में जाता हूं, कॉलेज में कुछ क्लासेस करता हूं, कुछ क्लासेस बंक करता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे। मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप सेल में जाकर बैठता हूं, मैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करता हूं, मैं कुछ नेटवर्किंग करता हूं, मैं कस्टमर्स को ईमेल करता हूं, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप जो भी करते हैं अपने दिन के अंदर, पहले तो उसको लिख लीजिए, और स्पेशली वो सारी चीजें लिखिए जो हर रोज करते हैं, मतलब रेप्लिकेबल है, रिपीटेबल है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सिस्टम क्या होता है? जो रिपीटेबल होता है, जो बार बार ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहे, मतलब आप करें या ना करें वो सिस्टम रिपीट होगा। अब भाई सुबह सुबह जब पहली सूर्य की किरण निकलती है, आप उठ जाते हैं ना, रोज उठते हैं, वो रेप्लिकेबल है। रोज रात को नींद आती है, रेप्लिकेबल है। तो नेचर ने, यानी प्रकृति ने इंसान को बनाया ऐसा है कि ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें रेप्लिकेबल हैं। पर बिजनेस में और अपने करियर में हम लोग गलती कहां करते हैं, हम मात कहां खाते हैं? फाइनेंस में भी हम यही मात खाते हैं, हम अपने सिस्टम ऐसे नहीं बनाते जो रेप्लिकेबल हो। और इसलिए फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस को समझना इतना ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हम अपने सिस्टम्स वैसे नहीं बनाते। तो होता क्या है, बार बार वही मेरी वाली कहानी होती है जो हर एंटरप्रेन्योर के साथ होती है। सीए साहब के पास जाते हैं, वो सीए साहब कुछ ना कुछ एक नॉलेज देते हैं, कुछ वो ज्ञान देते हैं, जितना उन्हें पता होता है वो उतना आपको बता देते हैं, और उसके बियॉन्ड फिर 0 बटा सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपको समझ ही नहीं आता कि अरे मैंने गलती कहां कर दी। और इसीलिए आज डॉक्टर संजय कथुरिया आएंगे, जो आपको फंडामेंटली आके ये समझाएंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है सिस्टम बना के फाइनेंस को समझना। और इसीलिए इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर संजय कथुरिया ने इसलिए मुझे ये बात बोली कि पारितोष सर, पहले आप जाओ लाइव, आप बताओ सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स को, सभी स्टूडेंट्स को कि कितना क्रिटिकल है एक बेस को बिल्ड करना, यानी ये सिस्टम्स का बेस बिल्ड करना। और उसके बाद मैं आऊंगा और फिर मैं समझाऊंगा सबको कि अब आपका सिस्टम तो बिल्ड हो गया, अब आपको समझ के आ गया कि रेप्लिकेबल सिस्टम कैसे बिल्ड करना है। और उसके बाद फिर मैं उनको फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस समझाऊंगा, ताकि उनको समझ आ जाए कि अब फाइनेंस भी समझ आ गया, समय भी बच गया, तो भैया कितना जबरदस्त हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर ली केवल एक सेशन के अंदर। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाता हूं। मैंने अभी आपको क्या एक्टिविटी दी? एक्टिविटी आपको यह दी कि आपको आज लिखना है कि अपने दिन के अंदर आप क्या क्या ऐसी चीजें करते हैं जो कि रेप्लिकेबल है, जो रोज होती हैं, हर रोज जो आप करते हैं, वो संडे हो या मंडे डजंट मैटर, बट ये आप हर रोज करते हैं। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या आपको लेना है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, अगला स्टेप होगा जहां पे आप करेंगे कि अब मेरे को अपने पूरे दिन के अंदर वो चीजें निकालनी है, कट डाउन करनी है, जो अपने आप रेप्लिकेट नहीं हो रही, जिनको रेप्लिकेट करने के लिए मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आज मजा आ जाएगा आपको एकदम सुन के, राइट? टीवी, हर एक के घर में टीवी तो होता ही है भाई, टीवी का रिमोट सबने देखा होगा। अब टीवी का रिमोट दुनिया का सबसे बड़ा जोक है, मैं आपको बताऊं क्यों। टीवी के रिमोट में 30 40 25 बटन होते हैं, 25 30 40 बटन तो हर एक टीवी रिमोट पे होते हैं। कोई भी इंसान जो मुझे अभी ये प्रूव करके बता दे, मैं ये लाइव देख रहा हूं, आपके कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं, अगर आप मेरे को अभी के अभी ये बता दो कि पारितोष सर, मैंने आज तक वो 25 या 30 के 30 मैंने बटन टच करके देखे और मुझे सबके फंक्शंस बताए,
आपको नहीं पता होंगे। पक्की बात है कि आपको वो बटन नहीं पता होंगे। आज तक आपके बच्चों ने, आपके पेरेंट्स ने, पूरे खानदान में किसी ने आज तक वो 25 बटन यूज करके नहीं देखे होंगे, फिर भी होते हैं। तो या तो कंपनी कुछ गलती कर रही है, या तो कंपनी को समझ ही नहीं आ रहा कि कस्टमर की नीड क्या है, और यही गलती आप लोग भी कर जाते हैं। ध्यान से समझिए, अमेजॉन ने ये गलती बचा ली। अमेजॉन ने क्या किया, उन्होंने फायर स्टिक अपना जो रिमोट बनाया, उसमें क्या किया अमेजॉन ने ना, बहुत अमेजिंग गेम चेंज कर दी। केवल 5 बटन दिए। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, और मैंने पहले भी एक सेशन में ये बताया था, मेरी बेटी है 4.5 साल की, और आज वो अमेजॉन फायर स्टिक खुद यूज कर लेती है। इनफैक्ट हो सकता है बहुत जल्दी एक ऐसा रिमोट बना दे अमेजॉन जहां पे बटन की जरूरत ही ना हो, क्योंकि वॉइस से चलेगा ना रिमोट। आप हिंदी में बोले, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो आपको बोलना है भैया, जिस भाषा में बोलना है आप बोलिए। हर भाषा के अंदर अल्टीमेटली वो रिमोट सेंस कर लेगा आपकी भाषा, और ऑटोमेटिकली वो भाषा फिर अमेजॉन अपने आप ट्रांसक्राइब करेगा और अमेजॉन आप तक ले आएगा रिजल्ट्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कस्टमर को एक अपनी जिंदगी के अंदर, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, और अपने कस्टमर के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट नहीं करनी। कई बार हम क्या करते हैं, हम ना बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं अपने कस्टमर को। हम कहते हैं सर ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ बहुत बढ़िया सर, मेरे पास तो हर माल बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तो हूं चैंपियन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर सिग्नल देता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, बट ध्यान रखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से 10 सिग्नल जा रहे हैं कस्टमर की तरफ, कहीं 20 सिग्नल जा रहे हैं कस्टमर की तरफ। आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद स्टेज पर आते हैं, जब वो अपने सेमिनार्स ले रहे होते हैं, अपने अपने इवेंट्स ले रहे होते हैं, या लाइव कभी कुछ करते हैं, तो एकदम प्रॉपर्ली सूटेड बूटेड, प्रॉपर्ली वेल ड्रेस्ड आते हैं। वो अपनी डेजिग्नेशन एक ही चीज बोलते हैं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। ऐसा क्यों? वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं बिजनेस कोच भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं? क्योंकि वो कस्टमर को 10 डिफरेंट सिग्नल्स नहीं दे रहे, और हो सकता है आप यही कर रहे हैं। अगर आपने ऐसी गलती की तो आप कितने भी बड़े चैंपियन हो, बट आपका बिजनेस खड़ा तो हो जाएगा, बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का भी नोट कर लीजिए। तो आपको अब क्या करना है, आपने अपना अपना डे बना लिया, मेरे साथ बैठे बैठे आपने साथ में बेस क्रिएट करना शुरू कर लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अपने समय का निवेश करना है। वो सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, रिमोट के बटन से वो बटन हटा लो, केवल 5 बटन रखो रिमोट में। अपने आप को रिमोट की तरह देखो, केवल 5 बटन रखो, और फिर चीजें काटना शुरू करो। अब खत्म करना शुरू करो। मैं 5 बजे क्यों उठता हूं, 4 बजे क्यों नहीं उठ सकता? साफ सी बात है। मैं रात को 10 बजे खाना क्यों खाता हूं, मैं 8 बजे क्यों नहीं खा सकता? मैं अगर ऑफिस अपने पहुंचता हूं रोज, मेरा ऑफिस पहुंचने का, लेट्स से मेरी जर्नी जो है 1 घंटे की है, अब मैं हो सकता है गाड़ी में पहुंच रहा हूं ऑफिस। अगर मान लीजिए मैं 15-20 हजार रुपए की सैलरी में एक ड्राइवर रख लूं, तो मेरा वो 1 घंटा ड्राइव करने का बच जाएगा। क्या मैं उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देख सकता हूं बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर? अपने अंदर जितना इन्वेस्ट करूंगा उतना मल्टीप्लाई करके ग्रोथ लूंगा। ये 15-15, 20-20 हजार रुपए की सैलरी अगर मैं किसी ड्राइवर को आज दे दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो जो मैं बचाऊंगा पैसा, जो अपना बचाऊंगा समय, उससे क्या जबरदस्त मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट कर सकता हूं अपने लिए, वो होगा गेम चेंजर आप सभी लोगों के लिए। सोचिए इस बात को। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर जा रहा हूं। इसके बाद बारी आएगी फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की। देखिए, जब आपका बेस तैयार होगा ना, फाइनेंस तो जबरदस्त समझ जाएंगे आप। बेस क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। पैसे की सही यूटिलाइजेशन, पैसे का सही यूटिलाइजेशन, ये बहुत क्रिटिकल है आप सब लोगों के लिए। कैसे करेंगे आप पैसे का सही यूटिलाइजेशन? बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए, एक होता है पैसा क्रिएट करना, एक होता है पैसे की वैल्यू बढ़ाना। मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिए। एक होता है पैसा क्रिएट करना, जो आप कमाते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, ठीक बात है। बट पैसे की वैल्यू, वैल्यू एक अलग बात होती है। वैल्यू मतलब मैंने कहीं 1 रुपया लगाया, आपने कई बार सुना होगा ना, अरे आज से 10 साल पहले MRF का शेयर खरीदा होता तो आज करोड़पति होता। सुना है ना ये बात? अरे रिलायंस का शेयर खरीद लिया होता जब वो लॉन्च हुआ था, भैया आज तो काम करने की 7 पुश्तों को जरूरत ना पड़ती। सुना है ये बात? क्यों? पैसे की वैल्यू बढ़ गई। आपको भी वही करना है, आपको अपने समय की वैल्यू बढ़ानी है। जो गलती जनरली एंटरप्रेन्योर्स करते हैं फाइनेंस संभालने में भी, वो यही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना अपने फाइनेंस की, वो अपने पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ा पाते। वो केवल हर महीने कितना आ रहा है गल्ले में, हर दिन कितना आया है गल्ले में, अरे इतना कैश आया, इतना नहीं आया, बैंक में कितना है, वो उसी जद्दोजहद में रह जाते हैं। और फिर समय निकल जाता है, 24 के 24 घंटे लग जाते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना थक जाते हैं, और फिर कहते हैं अरे काम नहीं हो पा रहा भाई।
इससे ऊपर नहीं हो सकते। और फिर उनको ना थोड़ी उम्र निकल जाती है, फिर कहते हैं अब तो राम का नाम लेने की का समय आ गया है, तो अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जिंदगी में इतना कर लिया, अब तो हमारे बच्चे करेंगे। ये पूरी फंडामेंटल सोच ही गलत है। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के साथ अगर आपको तैयार होना है, अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, तो आपको करना क्या है? आपको एक ही काम करना है कि आपको इंश्योर करना है दैट आप अपने समय की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ाते जाएं। वो समय की वैल्यू जितने एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहेगी, उतना ही ज्यादा आप रिटर्न जनरेट करेंगे अपने समय का, और उतना ही ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे पैसे का। बहुत सिंपल सी बात है। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं आपकी इनकम की बात नहीं कर रहा। ध्यान रखिए, यहां पे समय की वैल्यू की बात हो रही है। आप जितना ज्यादा अपने समय की वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, आप उतना ही ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इससे पहले कि संजय सर आने ही वाले हैं बहुत जल्दी। डॉक्टर संजय कथुरिया इज गोइंग टू बी हियर एनी मोमेंट नाउ। आगे बढ़ता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। काफी बार एंटरप्रेन्योर्स ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और स्पेशली हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स, वो कहते हैं कि पारितोष सर, देखिए बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, और आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कहते हैं फाइनेंस में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट मैं अब और क्या करूं, अब कैसे और आगे बढ़ूं, कैसे और अपनी गेम को बदलूं, बड़ा बिजनेस कैसे क्रिएट करूं। तो ध्यान रखिए, समय की इन्वेस्टमेंट एक तो मैंने आपको बता दी, नॉलेज ग्रो करने में होनी चाहिए। समय की दूसरी इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाने में होनी चाहिए। मैंने आपको दो चीजें बताई, समय की इन्वेस्टमेंट नॉलेज, समय की इन्वेस्टमेंट सिस्टम। तो नॉलेज और सिस्टम ग्रो करने के लिए आपको समय की इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, बस ध्यान से मेरी बात सुनिए, दूसरी चीज एक और है, बस बिल्कुल एक और है, सिर्फ वन मोर थिंग, दैट इज कि आपको एक बहुत 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 बड़ा रोड ब्लॉक अपने दिमाग में, पत्थर आप पहाड़ है आपके ऊपर। श्री कृष्ण ने एक उंगली से उठा लिया था गोवर्धन पर्वत। आपने क्या किया पता है? आपने एक उंगली से उठाने की, देखिए श्री कृष्ण वाली ताकत तो हम में है नहीं, पर आपने क्या किया हुआ है जो हर इंसान करता है, वो क्या? अपने सर पे पत्थर रखा हुआ है, अपने सर पे पहाड़ रखा हुआ है, आपने सर पे बड़ा पहाड़ रखा हुआ है आपने। और वो बड़ा पहाड़ क्या है? वो पहाड़ है कि आप अपने सर पे जो पहाड़ रख के बैठे हैं, वो है रोड ब्लॉक का, माइंडसेट रोड ब्लॉक। कई बार होता क्या है, हम कहते हैं अरे ये प्रोडक्ट इतना महंगा है, इतनी महंगाई है, मैं इतना पैसा कैसे निकालूंगा? सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। दुनिया में आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स और चीजें निकल चुकी हैं। आप ईएमआई पे कर सकते हैं, आप पैसे को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में भी दे सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिए, दुनिया में किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट करने से रुक सकते हैं, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मत रुकिएगा। क्योंकि जब आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, यानी अपने समय की खुद इन्वेस्टमेंट करने से अगर आप ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे ना, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अब मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। वो खुशखबरी क्या है कि डॉक्टर संजय कथुरिया बस आने ही वाले हैं। मुझे अभी अभी खबर मिली है दैट ही इज गोइंग टू जॉइन अस एनी मोमेंट नाउ। और मैं क्या करने वाला हूं कि डॉक्टर संजय कथुरिया को ना एक एकदम जबरदस्त वाला वेलकम देने वाला हूं। और होगा क्या, देखिए, जो आप ये लाइव फीड देख रहे हैं, जैसे आप मुझे लाइव देख रहे हैं, ये लाइव फीड खत्म हो जाएगी और इसके बाद एक और लाइव फीड की शुरुआत होगी डॉक्टर संजय कथुरिया की। आप कहीं मत जाइएगा, ये इसी पेज पर रहिए, इसी बड़ा बिजनेस के पेज पर रहिए, और अपने दोस्तों को बुला लीजिए और एंटरप्रेन्योर्स को बुला लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का जो जबरदस्त ज्ञान डॉक्टर संजय कथुरिया दे सकते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो और कोई नहीं दे सकता। मैं आपको एकदम सादी भाषा में आपको समझाएंगे वो सारी गलतियां जो आप फिर कभी नहीं दोहराएंगे। क्या सादी भाषा में समझाएंगे? वो सभी गलतियां जो आप फिर कभी नहीं दोहराएंगे। तो अब इंतजार किस बात का है, हम वेलकम करेंगे डॉक्टर संजय कथुरिया को। एक और लाइव फीड शुरू होने वाली है, अगले ठीक 30 सेकंड के अंदर एक और लाइव फीड शुरू हो जाएगी। डॉक्टर संजोता, सभी लोगों का मैं क्विकली धन्यवाद कर देता हूं। डॉक्टर संजोता, आफिया अंसारी जी, चंद्र प्रकाश जी, कमलेश डंगर जी, योगेश लोधा सर, मिलन कुमार सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर संजोता वंस मोर, लोकेश वर्मा जी, सुनीत कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। 1400 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरा वंशी, दीपू नायक जी, मंजूर लोने जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर सेंडिंग अक्रॉस। आई नो कुछ लोग थोड़ा गुस्सा भी शेयर कर रहे हैं, ना जाने क्यों, पर आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस खड़ा करने के बाद ही बिजनेस बड़ा होता है, यानी बेस बनाने के बाद ही। आज मैंने आपके साथ ये जो क्विक 30 मिनट बताए, एक क्विक समय बताया, आपका बेस बनाने के लिए बताया, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने अंदर करने से चूक ना जाएं। और अब डॉक्टर संजय कथुरिया आएंगे टू इंश्योर कि अब आपका ये जो बेस बन चुका है ना, वो बेस, उस बेस के ऊपर आप क्या करेंगे? आप उस बेस के ऊपर
आप फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की लेयर चढ़ाएंगे, परत चढ़ाएंगे, ताकि आप एकदम तैयार हो जाए। ऑन दैट नोट, आप सभी लोगों ने मेरे साथ ये समय बिताया, इसका आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कथुरिया की एक और लाइव फीड अब शुरू होने वाली है इसी पेज पर, आपको कहीं नहीं जाना, बस अब शुरू होने वाली है इसी पेज पर। और आप सभी लोग उनके साथ जुड़िए। डॉक्टर संजय कथुरिया को मेरा बहुत सारा प्रेम, और मैं बस देख रहा हूं, अब बस वो आ ही चुके हैं। एंड वंस ही जॉइन्स इन, प्लीज इंश्योर की जबरदस्त वार्म वेलकम आप दीजिएगा डॉक्टर संजय कथुरिया को, और इंश्योर कीजिएगा कि उनसे आप बहुत सारे सवाल पूछें कमेंट्स में लिखकर, ताकि आपकी फाइनेंस की सारी दिक्कतें एकदम खत्म हो जाए। ऑन दैट नोट, मेरे साथ जुड़ने के लिए, बड़ा बिजनेस को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और यूट्यूब पर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का चैनल बनाने के लिए, बड़ा बिजनेस की ऐप में 2100 साल से ज्यादा का कंटेंट देखने के लिए, इतने सारे कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ने के लिए, और एक कसम खाने के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत अमेजिंग चीज बता रहा हूं। आप जाते जाते एक सीक्रेट चीज बता रहा हूं, आप में से जो लोग लखनऊ में हैं, या कानपुर में है, अपने चैनल पार्टनर जी को फोन कीजिए अभी के अभी, क्योंकि मैं आ रहा हूं लखनऊ में 21 तारीख और 22 तारीख को इसी महीने। क्यों आ रहा हूं यह आपके चैनल पार्टनर आपको बताएंगे, अभी उनको फोन कीजिए, क्योंकि जो आईबीसीज, हमारे जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स डिजिटल बाउंस बैक की टिकट्स अपने कस्टमर्स तक लेकर जाएंगे, उनको स्पेशल इनवाइट मिलेगा एक बहुत बड़े इवेंट का जो हम कर रहे हैं लखनऊ में। और साथ में आप में से कुछ आईबीसीज जो बहुत जबरदस्त बिजनेस करेंगे इस दौरान, उनके साथ एक स्पेशल डेट मेरी और आपकी पक्की है। लखनऊ में मैं आपको मिलूंगा 21 और 22 तारीख को। ऑन दैट नोट, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इस बड़े मैसिव मिशन में अपना साथ देने के लिए, आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।